हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदिता फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मैंने घी निकाला था रात में ही, मैंने है ना घी मलाई चलाई थी, काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी मलाई। मैंने सोचा चलो घी भी निकाल लेते हैं। तो रात को मैंने क्या घी मलाई मतलब घी भी निकाल करके अच्छे से मक्खन निकाल कर और उसको गैस पे चढ़ा दिया था और मलाई निकाल के मैंने साइड में रख दी थी। बस अब सुबह मुझे है ना इसको खाली करना था। गरम तेज़ था तो मैंने उसको खाली करानी, मैंने कहा मैं सुबह करूँगी। भगोनी गरम थी, ये सॉरी भगोना काफ़ी गरम हो रहा था, तो मैंने कहा सुबह कर देंगे आराम से इसको खाली। तो यहाँ पे बस अब मैं इसको खाली भी कर रही हूँ और बाकी इसके ऊपर से अब इसको सारे एक साइड में निकाल दूँगी और इसमें से भी घी निकाल लेंगे। तो मैंने इसमें भी पानी डाल के इसको इसमें चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर, थोड़ा सा गर्म करके फ्रिज में रख दूँगी, फिर इसका घी निकल जाएगा। और अब बनाऊँगी इनके लिए, इनको खाना रखना है मुझे। तो समझ में, एक तो सब्ज़ी की इतनी हेडक रहती है ना, सब्ज़ी का समझ में नहीं आता रोज़ की क्या सब्ज़ी बनाए क्या सब्ज़ी बनाए। तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला, इनसे पूछा क्या बनाऊँ, तो ये बोले चलो तुम्हें को दाल बना दो। इनको क्या दाल वगैरह अच्छी लगती है, लिक्विड सब्ज़ी जो होती है ना, मतलब गीली सब्ज़ी झोल वाली दाल वगैरह, उससे खाना अच्छे से खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इनके लिए दाल बना दी थी लाल मसूर की, और सिर्फ है ना इन्हीं के लिए खाना बनाता, क्योंकि रात को मैंने क्या इडली सांभर बनाए थे, तो इडली सांभर रखे थे हम लोगों के लिए, तो हम लोग तो क्या वही खा लेंगे। तो ये एक टाइम खा सकते हैं, दूसरे दिन जाते हैं तो लेके ये है ना इडली सांभर नहीं लेके जाते, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे मैंने दाल में छौंक लगा दिया है लहसुन का, हरी मिर्च का, हींग का, तो बस इसी का छौंक लगाऊंगी। और मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली थी इसके अंदर, टमाटर मैंने दाल में पहले बॉईल कर लिए थे। तो बस ये दाल हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इनका मैंने खाना वाना वगैरह पैक करके इनको दे दिया है, ये चले गए हैं। उसके बाद मैंने भी अपना नहा धो करके बाकी किचन वगैरह अब क्लीन कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि जाते हैं तो उससे जाने से पहले मतलब मैं इनका खाना वगैरह दे करके मैं नहा धो लेती, क्योंकि अब गर्मी होने लग गई है बहुत ज़्यादा, तो पसीने आते हैं भयंकर वाले। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो घी आ गया था ऊपर, मैं उसको फ्रिज में रख रही हूँ तो वो सेट हो जाएगा। और नहा धो करके अब मैंने सोचा अब साफ बाकी के काम कर लेते हैं, थोड़े बहुत जो काम बच रहे हैं। और यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। कल घी निकाला था ना, तो रात को क्या चिकनी चिकनी हो जाती है, कितना भी कर लो चिकनाहट हो ही जाती है स्लैब पे थोड़ी बहुत। और अभी सुबह खाली करा है तो और भी ज़्यादा चिकनी हो गई है। तो मैंने कहा धो धा के अच्छे से इसको साफ़ सुथरा कर देते हैं बढ़िया तरीके से। तो टाइल्स वगैरह पे भी छींटे लगी जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और स्लैब धो दी है, चिकनी हो जाती है इसलिए साफ़ हो जाती है, एकदम क्लीन हो जाती है। तो मैं ना दिन में जब खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसके बाद में क्या करती हूँ मैं, ऐसे ही किचन को है ना धो करके इसको स्लैब वगैरह को तब रख देती हूँ। किचन कितनी साफ़ सी हो गई, स्लैब वगैरह चिकनी चिकनी गंदी हो जाती है खाने के बाद तेल वगैरह से, तो एक बार धो दो ना तो वो साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे अब मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी। मैं क्या करती हूँ, पहले सारा घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तसल्ली से पूजा करती हूँ फिर आराम से, ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे अपना सबको फ्री करके। तो यहाँ पे बस मैंने तुलसा जी वगैरह में पानी डाला था, आकर के सूरज जी को भी अर्घ दिया था मैंने। और यहाँ की टॉवल मैंने धोने डाल दी थी मशीन में, तो यहाँ पे मैंने दूसरी टॉवल लगा दी है। और जो भी सामान फैल रहा था उसको सेट कर दिया है इधर से, और लाइट वगैरह बंद कर दी मैंने। काम मेरा वैसे सारा हो चुका है, बस अब मेरे को कपड़े सुखाने हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था मैंने, सुबह ही कर लिया था। तो कपड़े मैं सुखा दूँगी। अब इधर टीवी चल रहा है, टीवी भी चलता रहता है, गाने सुनती रहती हूँ मैं, सॉन्ग चलते रहते हैं और अपना काम करती रहती हूँ। अगर आप गाने चला लो ना तो आपका काम बहुत अच्छे से होता है, आपका माइंड क्या इधर उधर नहीं जाता, आपका माइंड सिर्फ गानों में रहता है, आप उसको एंजॉय करते हुए काम करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, काम भी फटाफट होता है और बहुत मज़े भी आते हैं। अभी पूजा करके आई हूँ मैं, सबसे लास्ट में मैंने पूजा करी है और अब खाऊंगी मैं खाना। तो मैंने रात को बनाए थे इडली सांभर, तो मैंने सुबह काफ़ी बच रहे थे तो मैंने कहा सुबह भी हम लोग यही खा लेंगे, और मैं थोड़े ज़्यादा ही बना लेती हूँ ताकि सुबह भी काम आ जाए, क्योंकि सबको अच्छे लगते हैं, इसीलिए बस इनके लिए खाना बना है। और यहाँ पे भी चटनी है, ये इडली हो गई और इधर सांभर गरम हो रहा है। तो बस अब मेरा खाने का टाइम है, काफ़ी देर हो चुकी है, तो खाना खा लेते हैं। तो भाई चलते हैं, खाना खा लेते हैं और फ़ैन ऑन करते हैं। और यहाँ पे मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी देखते देखते सॉन्ग लगा रखे हैं मैंने। मैं रेस्ट वगैरह करने के बाद अब शाम हो गई है
और अब मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर। बहुत दिन हो गए, तो मैंने इनको बोला था, तो अब इनके पास इतना टाइम नहीं रह पाता, तो ये बोले थे तुम हो या ना। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम लोग जा रहे हैं। तो अभी मैं तैयार हो कर के, मतलब तैयार हो गई हूँ, हो कर के क्या जा रही हूँ। और थोड़ा सा रूम वगैरह टाइडी किया। टाइडी तो बिल्कुल पड़ा हुआ था, बस पलंग सरकाना है मेरे को इधर। इसको करके चलते हैं क्योंकि मेरे को हो चुकी है देर। आज मैं लेटू, मन ही नहीं कर रहा था मेरा, धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना बाहर निकलने का। मैंने कहा थोड़ी सी रात हो जाएगी ना तब निकलूँगी। तो चलते हैं, लाइट वगैरह सारी ऑफ कर देते हैं। और मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर लगा हुआ है। काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी जाने की, बच्चों की भी इच्छा थी घूमने की। फिर उनकी छुट्टी वगैरह ख़त्म हो जाएंगी ना, अभी समर हॉलीडेज़ है तो चले जाओ। तो चलते हैं। ये लो भाई, वहीं फेंको। तू किससे खेल रहा है बाबू? देखो खेल तमाशा हो गया इसका। तो बच्चों को है ना, हम लोग प्ले जोन लेके आए हैं। ट्रेड फेयर जा रहे थे पर अभी क्या बंद है, शाम को खुलेगा। तो ये देखो हमारा मिक्की यहाँ पे खेल रहा है। ये कहाँ गया? पीछे गया है वो, उधर उस साइड चला गया, उधर उस साइड पीछे। ओले ये रहा भाई मिक्की, ये रहा। क्या आ रहा है? चेयर है पैर में। डुगू 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 देखो, डुगू लटक वासु, ओ डुगू आओ मिक्की, उस पे आ जा दोबारा से, ऐसे करके स्लाइड होता हुआ आ जा। उल्टे घुमा दो। उल्टे घुमा दो मौसी। क्योंकि येलो वाले हॉर्स पे बैठ जाओ, मजा आएगा। भाई भी बैठ गए ब्लू पे, आप येलो पे बैठ जाओ। भाई बैठ गए ना, धीरे धीरे चलेंगे। चल मेरे घोड़े। अच्छा रुकिए, कोई डालना है। उतरना है। और अब हम आ चुके हैं ट्रेड फेयर। और यहाँ का जो इस बार का ट्रेड फेयर है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया यहाँ पर। बस थोड़ा बहुत ये है कि यहाँ पर बस ये ऐसे हट वगैरह बनी हुई है, बस थोड़ा सा यही था। और इस बार ज़्यादा शॉप भी नहीं थी, तो कुछ मज़े भी नहीं आए थे इसमें। तो बस यहाँ पे हमारे डुग्गू जी ऐसे खेलने लग गए, फ्लावर दिख रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी क्लेचर वगैरह थे, तो मैं क्लेचर देख रही थी। यहाँ पे मैंने लिया तो कुछ भी नहीं, लिपस्टिक वगैरह भी थी काफ़ी, तो मैंने लिपस्टिक भी नहीं ली। हाँ मैंने क्लेचर बेशक लिए थे एक आध, क्योंकि क्लेचर काफ़ी सारे थे, अलग अलग तरह के थे, तो मैंने क्लेचर ले लिए थे एक दो। और हाँ लोअर वगैरह काफ़ी थे यहाँ पे, प्लाज़ो काफ़ी थे, मतलब टॉप वगैरह थे, काफ़ी रीज़नेबल रेट में थे। तो मेरे को पास तो प्लाज़ो भी थे, क्योंकि मैं अभी ख़रीद के लेके आई थी, तो मैंने और कुछ भी नहीं ख़रीदा था। मैंने ट्रेड फेयर से क्लेचर लिए थे, और एक कैरी का अचार लिया था, और नींबू का अचार लिया था। बस ये चीज़ मैंने ख़रीदी थी, और एक नेल पेंट ली थी, और तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। इस बार इधर जलपरी थी, इसलिए यहाँ पे इस ट्रेड फेयर में ना टिकट वगैरह भी लगे थे। तो मतलब हम तो क्या स्टार्टिंग में ही चले गए थे ना, तो हमारा नंबर पहले ही आ गया था टिकट के लिए, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। और ये नेक्स्ट डे की है, ट्यूसडे की वीडियो है ये। इस दिन मैंने बनाए थे दिन में सूजी डिलाइट, क्योंकि मीत काफ़ी दिन से जिद कर रहा था सूजी डिलाइट की, तो उसी के कहने पे मैंने सूजी डिलाइट बना दिए थे। मैंने कहा चलो हल्का हो जाएगा। और ये भी आ गए हैं, तो पहले इनको खाना दे देते हैं। तो बस इन्हीं के लिए मैं ना खाना सर्व कर रही थी, इन्हीं के लिए बना रही थी, दिन का टाइम है। तो यहाँ पे लहसुन की चटनी है, और
बस इनको खिला देंगे, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। बच्चों को मैंने खिला ही दिया था। तो नीत तो अपना ट्यूशन गया हुआ है और बस अब मैं ये और मैं ही है, बस दोनों। वासु भी अपना ट्यूशन गया है तो इनको मैं खाना दे देती हूँ। लो जी, क्या बनाया है? सूजी डिलाइट है। लो, इसमें डाल। नहीं लोगे ये तो ले लो। तो एक तो आपने खाया ही खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। अरे ना, एक और खा लो। अरे 2 ही खाऊंगा बस, मेरा हो गया। अरे तो ये तो बहुत पतले रहते हैं, इनमें है क्या? आधा और खा लो। अच्छा, सुबह कचौड़ी खाई थी। कचौड़ी तो खाई थी तो सुबह खाई थी। कितने बजे खाई थी? टाइम बताओ। 6:30। हाँ तो 6:30 बजे कचौड़ी खाई है और अब आप ये खा रहे हो। खा लो, फटाफट खा लो, ऐसे मत करो। आजा तुम खा लो। अच्छे नहीं बने नहीं ना, बढ़िया बना है। तो फिर खा लो, फटाफट खा लो, आधा आधा प्लीज़। और बस इनको खाना दे दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद मैं लग गई थी शाम को किचन के अंदर अपने, और मैं बना रही थी दाल चावल, क्योंकि हमको मंदिर जाना था। तो मैंने सोचा मंदिर जाने से पहले अपने आप को पूरा किचन से फ्री करके जाऊंगी, ताकि मैं आराम से जा सकूं। नहीं तो खाने की टेंशन रहती है ना दिमाग में, खाना बनाना है, आके खाना बनाना है, तो फिर वो मज़े नहीं आते जाने में। तो बस इन्होंने बोला तुम खाने से फ्री हो लो, फिर अपन चलेंगे। तो हमारा है ना, हम अब घूमने भी, ऐसे घूमने भी चले जाते हैं, मंदिर भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा ऐसे हम कुछ खा पी भी लेते हैं बाहर, और घूम घाम के फिर हम लोग आ जाते हैं ऐसे ही। तो बस यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही थी। इन्होंने बोला आज दाल चावल ही बना लो, तो यहाँ पे बस मैं दाल में छौंक लगा रही हूँ, और चावल मैंने एक साइड में चढ़ा ही रखे हैं। तो आज का मेरा जो ब्लॉग था बस यही था, और अब हम लोग जाएंगे। बस खाने से फ्री होके किचन वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करूँगी उसके बाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो मेरे दाल तो रेडी हो चुकी है, मैंने दाल को एक साइड में रख दिया है, और अब बस मेरे चावल बच रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो है मैंने गैस वगैरह गंदी हुई थी उसको भी मैंने साफ़ कर देती हूँ, ताकि कुछ भी गंदा नहीं मिले। बस आके खाना खा के हमें सिर्फ सोना हो। तो बस हमारा काम हो चुका है सारा, हम जाएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने इसके बाद में और शूट नहीं किया था। ये वीडियो भी मेरी 2-3 दिन की हो गई थी इसीलिए। तो बस यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।